हिजबुल्ला और इजराइल के बीच की लड़ाई अब आर पार की जंग होती चली जा रही है। 26 मार्च 2026 को इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष एक नए और ज्यादा सीरियस स्टेप में पहुंच गया है और यह चरण इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि अब हिजबुल्ला ने ठान ली है कि अब आर पार होगा, या तो इजराइल को खत्म कर देंगे या हम फना हो जाएंगे। हिजबुल्ला ने आज सुबह मिडिल इजराइल में, जिसमें टेल अवीव भी शामिल है, टेल अवीव इस समय लगभग ज्यादातर कंट्रीज जिन्होंने इजराइल से पंगे लिए हैं सबके निशाने पर हैं। कुछ दिन में हालात ऐसे होंगे कि टेल अवीव जो सबसे खूबसूरत शहर था वो मलबे में तब्दील हो जाए, वो खंडहर में बदल जाए। ये कहना गलत नहीं होगा। ऐसी तस्वीरें भी सामने आएंगी। टेल अवीव पर मिसाइलों और रॉकेट्स की एक नई लहर से हमला किया गया। एक फ्रेश वेव, एक बड़ी फ्रेश वेव हिजबुल्ला की ओर से दागी गई, जिसमें न जाने कितनी मिसाइलें थी, न जाने कितने रॉकेट थे और टेल अवीव पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए। और यह अटैक इजराइल द्वारा साउथ लेबनान में अपने बफर जोन का विस्तार करने के लिए, अपने बफर जोन को बढ़ाने के मकसद से किया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान पर जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसके जवाब में भी इस अटैक को देखा जा रहा है। और हिजबुल्ला का कहना क्या है? हिजबुल्ला यह कह रहा है कि सब्र का प्याला और टेल अवीव का उजाला। बाहर इजराइल, तुम्हारी शांति की परिभाषा भी कितनी अनोखी है। एक तरफ इजराइल शांति शांति पीस पीस का राग अलापता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को मारकर, रिहायशी इलाकों को तबाह कर कर, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारकर। पिछले 15 महीनों से लेबनान का यह कहना है कि पिछले 15 महीनों से तुम लेबनान की सरहदों पर जो आतिशबाजी, बमबारी कर रहे थे, क्या वो केवल मनोरंजन था? क्या वो केवल एंटरटेनमेंट था? पीस के नाम पर यह कैसा तमाशा था? हिजबुल्ला ने तो बस अपना सब्र का प्याला खाली कर दिया है। 15 महीनों से लगातार सब्र कर रहा था हिजबुल्ला, और अब देखो टेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में एक कहावत है कि सुनार की खुट पुट और लोहार की धम से। इजराइल 15 महीनों से अटैक कर रहा था और हिजबुल्ला ने एक बार ऐसा अटैक किया कि टेल अवीव की सड़कों पर सन्नाटा सा पसरा है। टेल अवीव कहता है कि तुम्हें लगता था कि नवंबर 2024 के सीज फायर के बाद हिजबुल्ला सो रहा है। नहीं, वो तो बस तुम्हारी गुंडागर्दी को गिन रहा था। हिजबुल्ला इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब इजराइल के पाप का घड़ा भरे और कब इजराइल को बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जब तुमने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अटैक किया, तब शायद तुम भूल गए थे कि पड़ोस में रेजिस्टेंस अभी जिंदा है, लेबनान में प्रतिरोध अभी जिंदा है। इतना मादा है लेबनान में कि इजराइल को एक दो एफर्ट्स में ही तबाह कर सकता है, घुटनों पर ला सकता है। अब जब टेल अवीव के आलिशान इलाकों में मिसाइलें गिरी हैं तो तुम्हारी चीखें पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं। ताजा हकीकतें, कुछ कड़वे घूंट भी आपको पता होने चाहिए। 15 महीने के हिसाब की अगर बात करें तो हिजबुल्ला के ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने 15 महीनों तक इजरायली हमलों को सहा है, अपने लोगों को मरते हुए देखा है, तब ताकि अपनी ताकत को फिर से खड़ा कर सके और ऐसा खड़ा कर सके कि जब वो खड़े हों तो उनके सामने इजराइल घुटनों के बल आ जाए। और अब वो सब्र खत्म हो चुका है। टेल अवीव पर प्रहार अब शुरू हो चुका है। मार्च 2026 के आखिरी हफ्ते में टेल अवीव पर हुए मिसाइल हमलों ने तुम्हारी सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहते थे कि इजराइल में सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है, इजराइल की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि वहां परिंदा भी पर मार नहीं सकता, कोई उसे भेद नहीं सकता। और हिजबुल्ला की मिसाइलों ने इस सुरक्षा कवच को मिटा दिया है, इस सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तुम्हारे राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग खुद मलबे का मुआयना करने पहुंच गए थे। ऐसी तबाही हुई है। क्या यह सबक इजराइल के लिए नहीं है? मैदानी जंग में बराबरी। हिजबुल्ला कहता है कि तुम्हारे बफर जोन बनाने के सपने के जवाब में हिजबुल्ला ने अकेले 22 मार्च को रिकॉर्ड 85 हमले किए। तुम्हारी मरकावा टैंक और प्यूमा बख्तरबंद गाड़ियां अब साउथ लेबनान की मिट्टी में मिल चुकी हैं। और ऐसे ही न जाने कितने हथियार हैं जिनका दम भरता था इजराइल, वो सब मिट्टी में मिल चुका है। या ये टेंशन और बढ़ेगी? आत्मसमर्पण होगा या संघर्ष बढ़ेगा? नईम कासिम ने यह साफ कह दिया है कि आगे के नीचे बातचीत करना आत्मसमर्पण है। यानी कि हिजबुल्ला बात नहीं करेगा। बात की जितनी भी गुंजाइशें थी सबका धीरे धीरे करके इजराइल ने दम घोट दिया है। अब बातचीत की, सरेंडर की, सीज फायर की तमाम बातें बेमानी लगती हैं। जब एक तुम्हारी आक्रामकता नहीं रुकती, जब अग्रेसिवनेस इजराइल की ओर से नहीं रोका गया, अटैक्स नहीं रोके गए, मासूमों को मारना नहीं रोका गया, जुल्म नहीं रोका गया, तब तक ये सरप्राइज जारी रहेंगे। तो इजराइल अब रोना कैसा? जब तुमने लोगों को बेमौत मारा,
प्यासा मारा, कोई भूख से मर गया, कोई बीमारी से मर गया, किसी के ऊपर मिसाइल गिरी तो उसके चीथड़े उड़ गए, किसी का घर तबाह हो गया, तो इजराइल अब किस बात का रोना? और ये कैसा रोना है? तुमने जो बोया था वही काट रहे हो। जो बोया बीज बबूल का, तो आम कहां से खाए? हिजबुल्लाह ने तो बस इनफ इज इनफ का अनुवाद, इनफ इज इनफ का ट्रांसलेशन, इनफ इज इनफ का मतलब तुम्हें समझाया है, तुम्हारी ही भाषा में इसका जवाब दिया है। तेल अवीव में जो सायरन बज रहे हैं वो तुम्हारी 15 महीने की जाप्तियों का म्यूजिक समझ लीजिए आप। ये म्यूजिक भर है, ये वो मेलोडी है जो आप 15 महीनों से लगातार सुनाते आए हैं, और ये मेलोडी अब आज तुम्हें रास नहीं आ रही है। सुन सको तो सुन लो। और अगर आज की ताजा घटना की बात की जाए तो तेल अवीव पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह ने थर्सडे की सुबह, यानी कि आज की सुबह, मध्य इजराइल में, मिडिल इजराइल के जो मिलिट्री बेसिस थे उन्हें टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। तेल अवीव और आसपास के शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे। अब इस पर हिजबुल्लाह क्या तर्क दे रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। इस ग्रुप के प्रमुख हैं नैम कासिम। नैम कासिम ने कहा कि हमले पिछले 15 महीनों से इजराइल द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों, उनकी मनमानियों का जवाब है, हालिया आक्रामकता का करारा जवाब है। जो अत्याचार लगातार, जो जुल्म लगातार इजराइल की ओर से किए जाते रहे, ये उसका एक छोटा सा जवाब है। और इस छोटे से जवाब ने सबको सन्न कर दिया है, लाजवाब कर दिया है। इजराइल में सड़कें खामोशी से भरी हुई हैं, गलियों में सन्नाटा पसरा है। उन्होंने साफ किया कि आग के नीचे बात करना आत्मसमर्पण के सम्मान है, और हम बातचीत नहीं करेंगे। इजराइल की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ये डिक्लेयर किया है कि उनकी सेना लेबनान के अंदर बफर जोन को और गहरा कर रही है और लिटानी नदी तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उनके एफर्ट्स ऐसे हैं कि लिटानी नदी तक इजराइल की सेनाएं पहुंच जाए, इजराइल फोर्सेस पहुंच जाए। अब अगर हताहतों की बात की जाए, कितने इंजर्ड हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है इजरायलियों का, तो देखिए इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक आज सुबह सुबह की अगर बात की जाए तो हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, इजराइल का दावा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बॉर्डरिंग इलाके जो है, बॉर्डरिंग रीजन जो है, वहां पर बहुत जबरदस्त तबाही हुई है। हिजबुल्लाह का यह कहना है कि उन्होंने 15 महीनों तक पेशेंस रखा ताकि डिप्लोमेसी से, बातचीत से, डायलॉग से हल निकल पाए, कूटनीति को अवसर मिल सके। लेकिन इजराइल ने सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं किया, सीज फायर की धज्जियां उड़ाई, समय समय पर अपनी सहूलियत के हिसाब से धज्जियां उड़ाता गया, जिसके कारण उन्हें अब यह कदम उठाना पड़ा है। 26 मार्च 2026 तक की ताजा जानकारी की अगर बात करें तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष, ये टेंशन एक नए और बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गई है, और ज्यादा ये टेंशन अग्रेसिव हो गई है दोनों के बीच में। हिजबुल्लाह ने हाल के दिनों में अपने हमलों की इंटेंसिटी और बॉर्डर पर जो विस्तार किया जा रहा है, मतलब बॉर्डर पर अपनी अपनी सेनाएं भेजकर कब्जा करने की जो नीति है, इसको बढ़ाया है, जिससे कि जंग का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है, जिससे बातचीत के जरिए समाधान निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती। और अगर इस घटनाक्रम को पूरे विस्तार से समझें तो हिजबुल्लाह के हमलों में तेल अवीव पर मिसाइल से अटैक किया गया, और हिजबुल्लाह ने आज सुबह सुबह यानी कि 26 मार्च को मिडिल इजराइल और तेल अवीव में इजरायली सेना के मुख्यालय, इजरायली सेना का मुख्यालय यानी कि किरिया, और जो उनके दूसरे मिलिट्री बेसिस थे उनको टारगेट किया। सटीक मिसाइलें दागी थी, रिकॉर्ड तोड़ हमले किए, और पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने हमलों की झड़ी लगा दी है। अकेले 22 मार्च को हिजबुल्लाह ने 63 हमलों की जिम्मेदारी ली, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। हथियारों का आधुनिक इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह की ओर से, एडवांस वेपन्स है उनके पास। हिजबुल्लाह अब तक न केवल रॉकेट बल्कि भारी संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAVs और लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग 25,000 रॉकेट्स का जखीरा अब भी है। तो इजराइल को अंदाजा होगा कि हिजबुल्लाह क्या कर सकता है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बात यह है हमास, ईरान, हूथी, हिजबुल्लाह, कितने फ्रंट्स पर जंग लड़ेगा इजराइल, और अगर लड़ता भी है तो कब तक सस्टेन कर पाएगा। यहां इजराइल के जवाबी हमलों और उसमें अमेरिका की भूमिका का जिक्र करना भी जरूरी है। इजराइल के जवाबी हमलों की अगर बात करें, क्या काउंटर अटैक्स इजराइल की ओर से किए गए, तो हिजबुल्लाह के तेल अवीव पर हमलों के बाद इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज को और तेज कर दिया। बफर जोन का विस्तार करना चाहा इजरायली सेना यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज साउथ लेबनान में लिटानी नदी तक कंट्रोल करने की कोशिश करने में जुट गई। उनका टारगेट क्या है? हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड्स को सीमा से दूर ढकेलना, क्योंकि हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड्स अगर सीमा पर या सीमा के आसपास बने रहे तो उस इलाके में हिजबुल्लाह का
जो दम है वो दिखेगा और इजरायली सेना का नामो निशान मिट जाएगा। एयर स्ट्राइक्स की अगर बात करें तो इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों जिसमें दाहिया और बेक्का घाटी भी है, हिजबुल्लाह के वेपन्स के डिपो और कमांड सेंटर पर भारी बमबारी की। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि हिजबुल्लाह अगर वहां टिका रहा तो इजराइल के साथ क्या हो सकता है। ईरान पर प्रेशर। इजराइल ने हाल ही में तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के सहयोगियों को टारगेट किया, जिससे कि यह युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर फैल गया है और अब इजराइल चाह रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से प्रेशर में सबको लिया जाए, प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब जंग छिड़ी हो दो देशों के बीच में और बाकियों में जंग की आहट हो तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम करती है? इस लेवल पर तो कम से कम काम नहीं करती। अमेरिका की भूमिका की अगर बात करें तो अमेरिका इस संघर्ष में इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक समर्थक बना हुआ है, लेकिन उस पर युद्ध रोकने का भारी दबाव भी है। और मिलिट्री एड की अगर बात की जाए तो अमेरिका इजराइल को आयरन डोम के लिए इंटरसेप्टेड मिसाइलें और उन्नत बंकर बस्टर बमों की आपूर्ति जारी रखे हुए, लेकिन बावजूद इसके हिजबुल्लाह इजराइल पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। और अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का जिक्र कर ले तो अमेरिकी दूत अमोस होस्टीन की ओर से भी लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर कराने की कोशिश की गई थी। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और हिजबुल्लाह के बीच में, लेबनान के बीच में सीज फायर हो जाए। अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह सीमा से पीछे हट जाए ताकि इजरायली नागरिक अपने घरों को लौट सके। वहीं हिजबुल्लाह का इस पर क्या रुख है? अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानता है और ईरान द्वारा उसे दी जा रही मदद को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। सवाल यह है कि अगर इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के उपनाम दिए जाएंगे, टेररिस्ट किसी कंट्री को कहा जाएगा, तो वो कंट्री आपसे वार्तालाप क्यों करेगी? आपसे डायलॉग क्यों करेगी? आपकी बात क्यों मानेगी? आप किसी को गाली दे दो और उसके बाद आप ये चाहो कि टेबल पर बैठकर समान बात कर ली जाए, ऐसा नहीं होता। और अगर इस वॉर की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, कुछ पहलुओं पर और उसकी डिस्क्रिप्शन पर नजर डालें तो इजराइल की रणनीतिक जमीनी आक्रामकता यानी कि ग्राउंड इन्वेजन की अगर बात करें, हवाई हमलों से तो हिजबुल्लाह को कमजोर करना है। अमेरिका का अगर रुख की बात करें तो इजराइल की आत्मरक्षा का समर्थन करना, लेकिन फुल स्केल वॉर से बचने की सलाह दी गई है। ईरान का प्रभाव क्या रहा? ईरान हिजबुल्लाह को हथियारों और खुफिया जानकारी से लगातार समर्थन देता रहा है। हिजबुल्लाह का यह दावा है कि अमेरिका की मदद से बावजूद इजराइल इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा, जबकि इजराइल का यह कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और अगर स्ट्रेटेजिक बढ़त की बात की जाए तो हिजबुल्लाह ये कहता है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इजराइल को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। वो इजराइल जो पहले ऑफेंसिव खेल रहा था, अब उसे डिफेंसिव, मजबूरन डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है। जमीनी जंग में कड़ा मुकाबला हिजबुल्लाह दे रहा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली टैंकों मरकावा को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की बढ़त को धीमा कर दिया है। समझौते से साफ साफ इनकार कर दिया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह प्रमुख नैम कासिम ने यह साफ किया है कि आग के घेरे में बातचीत करना आत्मसमर्पण है और वे बिना किसी सीमा के युद्ध जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। तेल अवीव जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में लगातार सायरन बजने से इजरायली जनता के बीच में डर है। इजरायली जनता खौफ में है और नेतन्याहू को कोस रही है। इजरायली जनता के बीच डर और सरकार के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आंकड़ों की बात की, मुख्य युद्ध सांख्यिकी की मार्च 2026 तक बात करें तो हमले का औसत की अगर बात किया जाए तो लगभग 39 से 40 बड़े हमले किए गए। लेबनान में हताहत होने वाले लोगों में 1094 से ज्यादा लोग हैं मारे गए हैं। जो विस्थापित लोगों में लेबनान में लगभग 10 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये जातियां पिछले 15 महीने से हिजबुल्लाह झेल रहा था, लेबनान झेल रहा था, और अब जाकर हिजबुल्लाह ने ठानी है कि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और पहले ही जवाब में इजराइल चारों खाने चित। इजराइल में नुकसान हुआ है। उत्तरी इजराइल के शहर पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। इजराइल से लोग अपना घर छोड़ छोड़कर भागने को मजबूर है, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? हर तरफ से तो नेतन्याहू ने पूरे इस देश को युद्ध की आग में ढकेल रखा है। किस कोने में जाए? हर कोना इस वक्त युद्ध की जंग में जलता हुआ नजर आ रहा है। कहां मुंह छुपाएं? और ये सब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की देन है। तेल अवीव में बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ है तो हिजबुल्लाह ने यह साफ कर दिया है कि पिछले 15 महीनों का जो पेशेंस था, सब्र खत्म हो चुका है। इजराइल द्वारा ईरान और लेबनान पर की गई हालिया बमबारी के जवाब में हिजबुल्लाह अब इजराइल के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचकर उसे भारी नुकसान पहुंचा रहा है।